हेलो डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब देखिएगा आप, सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले आप देखिएगा पहचान। ऐसे वाक्य जिसमें ना या नहीं का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। नकारात्मक जहाँ पर ना या नहीं का प्रयोग किया जाता है उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसके आप नियम देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। देखिए अब ध्यान से सब पहचान इसकी दोबारा देखिएगा आप। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा डू या डज। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें मुख्य क्रिया के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, मैंने आपको बताया था मुख्य क्रियाएं घूमना, सोना, उठना, बैठना, चलना, लिखना, पढ़ना, भागना, पीना, नहाना आदि, यानी कि जिनके पीछे मैंने बताया था ना लगा होता है वो मुख्य क्रियाएं होती है। और अब आप इसमें देखिएगा कि इस मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया के साथ इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका नियम क्या है, उसमें सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले। उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें या तो एस लगेगा या उसमें ईएस लगेगा। और नेगेटिव सेंटेंस का में क्या बता रहा है वो, नेगेटिव सेंटेंस में बता रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में उसने बताया है कि इसमें मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब में क्या बता रहा है वो ईएस लगा होता है। देखिए फ्रेंड्स, नियम अब इसके दोबारा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। डू और डज ये दोनों इंडेफिनाइट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी होगी, डू या डज। अब आप देख सकते हो यहाँ डज में पहले से ही ईएस का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसकी जो मेन वर्ब होगी उसमें ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें मेन बात क्या है, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी, इट या कोई नाम। जैसे ही माने वह, शी माने भी वह लड़की के लिए लगता है, इट माने यह, या कोई नाम जैसे राम, श्याम। ठीक है, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ डज का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई होगा, आई माने मैं, ये फर्स्ट पर्सन में होगा। यू माने तुम, वी माने हम, अदर एक्सेट्रा, यानी कि इन सब के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई नाम, इनके साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसके उदाहरण देखिएगा, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर राम के साथ डज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था आपको कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, उसके साथ डज का प्रयोग ही किया जाता है। और यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि कोई नाम, कोई भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे
राम, श्याम, सीता, कोई भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है। अब आप देखिए राम स्कूल नहीं जाता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डज प्रयोग होती है। राम डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब गो प्लस ऑब्जेक्ट स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए आप, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रयोग होगा, प्लस उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल सेकंड आप, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। यहाँ डू का प्रयोग किया गया है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई नाम, इन सब को छोड़कर जो भी होगा, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, एक्सेट्रा और कोई होगा, तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। अब एग्जाम्पल में यहाँ देखिएगा आप क्या लिखा है, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, यानी कि मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ डू का प्रयोग होगा, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है। अब आप इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि थर्ड पर्सन जो भी होगा, जैसे ही हो गया, ही माने होता है वह, जैसे मैं आपको किसी के और के बारे में कह रहा हूँ वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह, मैं आपसे कह रहा हूँ वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन। मैं पहला फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। इसी प्रकार शी के लिए, शी लड़की के लिए प्रयोग होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह बहुत छोटी लड़की है, तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ, लड़की के लिए। इसी प्रकार इट इज़ द बेस्ट प्लेस, तो यह एक अच्छा स्थान है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह एक अच्छा स्थान है, तो यह भी थर्ड पर्सन ही हुआ, सिंगुलर। और इसी प्रकार नाम, कोई नाम, जैसे राहुल इज़ ए गुड बॉय, तो राहुल क्या है, नाम है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि राहुल इज़ ए गुड बॉय, तो राहुल के बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन हुआ। तो इसलिए थर्ड पर्सन, हमेशा ध्यान रखना कि थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होगा, और बाकी फर्स्ट पर्सन यानी कि जो आई होता है, आई माने हो गया मैं, यू माने हो गया तुम, यू माने हो गया तुम, ये सेकंड पर्सन होता है। वी माने होता है हम, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ, अमन घर नहीं आता है। अमन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अमन किसी का नाम है, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमन घर नहीं आता है, तो अमन क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अमन डज नॉट कम टू होम। अमन यानी कि सब्जेक्ट, अमन डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, नहीं का प्रयोग किया जाता है, कम उसके बाद मेन वर्ब, टू होम ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिएगा यहाँ मेन वर्ब क्या है, कम, कम माने होता है आना। यहाँ वर्ब में एस या एस क्यों नहीं प्रयोग हुआ, देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग किया था हमने, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जो होता है यहाँ पर एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पहले ही हेल्पिंग वर्ब में एस लगा है। अमन डज नॉट कम टू होम। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस सिखाया है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने बहुत ईजिली तरीके से आपको ये सेंटेंस बताया है। मेरी अगली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर होगी। देखिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस करा दिया है, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस भी करा दिया है। मेरी अगली जो वीडियो आएगी वो प्रश्नवाचक वाक्य के ऊपर आएगी, प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पर वीडियो में अगली बनाऊंगा।
आप ये जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस वाली वीडियो मैंने बनाई है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से उसके बाद समझा दूंगा।